हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है एक्सट्रीमो। तो चलिए यार, शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के इस फिल्म की कहानी। तो कहानी की शुरुआत होती है इस बंदे से जो कॉल पर बात कर रहा है अपने बेटे से, और वो अपने बेटे से पूछता है क्या पैकिंग हो गई है, सफ़र के लिए तैयार हो। उसका बेटा यस बोलता है। तभी ये ड्राइव करने वाला बंदा पीछे बैठे बंदे से पूछता है कितने पैसे मांगे उसने। ये किसी और बंदे की बात कर रहे हैं। उस पर यह बंदा कहता है 5 लाख हर महीने। कार रुकती है, एक बंदा कार में कौन है चेक करता है, और यहाँ पता चलता है पीछे बैठे बंदे का नाम है लूसीरो। लूसीरो अपने दोनों साथियों को वहीं रुकने को बोलता है और बैग लेकर ऊपर चला जाता है। यहाँ इस बंदे से मिलता है और इसे ये बैग देता है। उस पर यह बंदा कहता है मीटिंग आधे घंटे बाद होगी, और ये एक एक बैग लगाते हैं। यहाँ ये लड़की कहती है पापा सैन ने अपना हिस्सा पहुँचा दिया है, मैं इस पैसे को अपने सीक्रेट अकाउंट में पहुँचा देती हूँ और 18% आपके रिजर्व फंड में। ये डिमेट्री के बारे में पूछता है। ये लड़की कहती है डिमेट्री ने कहा है अगर कोलंबियन आपका साथ देंगे तो वो भी आपको हिस्सा देगा। उस पर यह बंदा कहता है रोमियो थोड़ा लालची है मगर ज़िम्मेदार बंदा है। यहाँ लुसीरो ये बैग इस बंदे को देता है और कहता है ले 5 लाख हर महीने। बैग खोलते ही इसमें किसी का कटा हुआ सर होता है और यहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। लुसीरो जीत जाता है। लुसीरो अपने इस बंदे को कहता है मेरे बाप को कॉल कर और बोल रोमियो अपनी बात से पलट गया, यह मीटिंग एक चाल थी। लुसीरो अपने इस बंदे से कोलंबियन से बदला लेने को बोलता है, और यहाँ फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे होते हैं लुसीरो और उसका साथी मिलकर गोलीबारी शुरू कर देते हैं और सबको मार देते हैं। लुसीरो यहाँ इस बंदे से कहता है मेरा बाप आ रहा है, मैं सब संभाल लूँगा, तू घर जा, नई ज़िंदगी तेरा इंतज़ार कर रही है। ये वही बंदा है जो कॉल पर अपने बेटे से बात कर रहा था और एक गुड बाय बोलकर चला जाता है। अब ये बंदा अपने घर अपने बेटे से मिलता है। ये बंदा जूली को चाबी देता है और कहता है चाबी मकान मालिक को दे देना, और अपने बेटे को रेडी होने को कहता है। यहाँ ये बंदा लूसीरो को कहता है मैक्स कहाँ है। मैक्स उसी बंदे का नाम है जो अभी हमने देखा। ये बंदा नाराज़ है। ये लूसीरो को कहता है तुम सौदा करने आए थे या ये सब करने। बाहर इस लड़की को कोई पैसे देता है और ये बंदा वायरलेस रेडियो पर किसी को कहता है कि आखिरी गोली मैं मारूंगा। अंदर लूसीरो कहता है ये सब जाल था, ये सब मुझे कैद करना चाहते थे, रोमियो लीडर बनना चाहता था। ये बंदा बहुत गुस्से में है। ये लूसीरो को बहुत कुछ बोलता है। ये कहता है ये अमेरिका नहीं है, बार्सिलोना है, तुम जब से जापान से वापस आए हो तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं है। लूसीरो अपने इस बंदे को इशारा करता है। ये बंदा यहाँ सबको मार देता है मगर मारिया भाग जाती है। लूसीरो उसे पकड़ने को बोलता है और सारी ट्रांजेक्शन्स कैंसिल करने को। लूसीरो को उसका बाप कहता है अपने भाई बहनों से बात करो। लूसीरो कहता है मारिया को तुमने गोद लिया था और मैक्स सिर्फ तुम्हारा एक हिटमैन था, मैं तुम्हारा एक इकलौता बेटा था और तुम उन सबको सब कुछ देना चाहते थे। और लूसीरो अपने बाप से कहता है सर या दिल, और वो अपने बाप को गोली मार देता है। यहाँ मैक्स अपने बेटे के साथ है। उसका बेटा मैक्स से कहता है कि पापा हॉल में कोई है। तभी हमला होता है। मैक्स इन सबको मार रहा होता है, तभी पीछे से उसे गोली लगती है। ये बंदा कहता है तूने रिकार्डो से कहकर मेरे भाई को निकलवाया था। रिकार्डो लूसीरो का बाप है। मैक्स कहता है फेनिटो मैंने तुम्हारे भाई के साथ कुछ गलत नहीं किया, इसलिए तुम मेरे बेटे के साथ कुछ गलत मत करना। और फेनिटो सोफे के पीछे छुपे मैक्स के बेटे को गोलियां मार देता है। बाहर फेनिटो कॉल पर लूसीरो को कहता है कि काम हो गया। अब कहानी 2 साल बाद है। ये लियो है जो इस बंदे को ड्रग की पुड़िया बेच रहा है। यहाँ लियो और उसकी गर्लफ्रेंड गैराज के बाहर आकर रुकते हैं। अंदर कोई कॉम्बैट प्रैक्टिस कर रहा है। सीन कट। लियो अपने घर आता है। घर में उसकी मोम है और उसके दादा हैं। लियो अपनी मोम को पैसे देता है। वो झूठ बोलता है कि उसे गैराज में नौकरी मिल गई है। और ये टॉमी है लियो का छोटा भाई। आज इसका बर्थडे है और लियो उसे वीडियो गेम देता है। तभी लियो को कॉल आता है। ये वो बंदा है जो लियो के थ्रू अपना ड्रग्स बिकवाता है। ये लियो को चार्म लॉन्ज के बाहर आने को बोलता है। यहाँ लियो ड्रग बेच रहा होता है। तभी ये बंदा इसे मारता है और यहाँ पर इस क्लब के बाहर ड्रग बेचने को मना करता है और उसके बाद और ज़्यादा मारने लगता है। तभी एंट्री होती है मैक्स की। वो लियो को बचाता है और मैक्स वहाँ से चला जाता है। लियो उसका पीछा करता है। मैक्स वापस गराज में चला जाता है। लियो बाहर खड़ा होकर थैंक्स कर रहा होता है। मैक्स उसे अंदर खींच लेता है। मैक्स अंदर उसकी मरहम पट्टी करता है। ये दोनों कुछ बातचीत करते हैं और लियो वहाँ से चला जाता है। यहाँ ये बंदा लैपटॉप पर वीडियो देख रहा है। तभी कोई इसके गल लगाता है और चाइनीज़ क्लब का गेट खुलवाने को बोलता है। ये बंदे लूसीरो के ही हैं। ये अंदर लड़ाई छेड़ देते हैं।
यहाँ फिनीतो इससे पापा सैन के बारे में पूछता है, ये नहीं बताती। तभी ये बंदा सबको कहता है मुझे पापा सैन के बारे में बताओ, नहीं तो यहाँ सब मरेंगे, मगर कोई नहीं बताता। तभी फिनीतो एक बंदे को मार देता है और वो फिर एक बार पूछता है कि पापा सैन कहाँ पर है, मगर इस बार भी कोई नहीं बताता। तभी ये बंदी उसे रोकती है, यही पापा सैन है। फिनीतो लुसेरियो से वीडियो कॉल पर इसकी बात कराता है। लुसेरियो चाहता है पापा सैन अगली मीटिंग में लुसेरियो को सपोर्ट करे अगला गैंग लीडर बनने के लिए, मगर पापा सैन मना कर देती है। इस पर लुसेरियो इसको मरवा देता है। यहाँ लियो इस बंदे से मिल रहा है। ये बंदा ही है जो इसे ड्रग्स देता है बेचने के लिए। लियो इसको पैसे देता है। उस पर ये कहता है ये पैसे बहुत कम है। लियो कहता है 4 में उन रशियनों ने मुझको बहुत मारा और पैसे छीन लिए, यही बचे हैं, और वो चला जाता है। यहाँ लियो मैक्स से मिलने आता है। मैक्स भी कहीं ना कहीं लियो को पसंद करता है, क्योंकि मैक्स इसमें अपने बेटे की झलक देखता है। यहाँ मैक्स लियो के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। लियो अपना नंबर मैक्स को देकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ लुसेरो जुआ खेल रहा है और अपने इस साथी को बार्सिलोना जाने के लिए बोलता है ताकि ये प्लान को आगे बढ़ा सके। ये रशियंस को भड़काने को बोलता है। लुसेरियो को लीडर बनना है सभी गैंग का, इसलिए वो गैंग वॉर करवाना चाहता है। और आगे हम देखते हैं लियो अपनी जीएफ के साथ है। तभी इस बंदे का कॉल आता है और ये दोबारा चार्म लाउंज के बाहर ड्रग बेचने को बोलता है, मगर लियो मना करता है और कॉल कट कर देता है। और आगे हम देखते हैं ये बंदा लियो को पकड़ लेता है और ये बंदा इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाता है कि तूने मेरे पैसे चुराए हैं। लियो मना करता है और कहता है मैंने कोई पैसे नहीं चुराए हैं। ये लियो को मारता है और उसका हाथ कार के दरवाजे में देकर मारता है। और इधर लियो की गर्लफ्रेंड मैक्स से पूछने आई है लियो के बारे में। मैक्स कहता है मुझे क्या पता वो कहाँ पर है। मैक्स को लियो की चिंता होती है, इसलिए वो उसको मैसेज करता है। और मैक्स लियो को चर्च में मिलता है। ये मैक्स को अपना हाथ दिखाता है और कहता है मेरा बाप नहीं है, इसलिए मैंने चोरी करी, मुझे घर की जिम्मेदारियाँ उठानी है, मैं मजबूर था। मैक्स इसे डॉक्टर के पास जाने को बोलता है, मगर लियो मना कर देता है। उसके बाद मैक्स मारिया को कॉल कर बुलाता है। बाहर कार में मारिया है। मैक्स मारिया के साथ लियो को भेज देता है। यहाँ ये बंदा इस क्लब में आता है और यहाँ टॉयलेट में मैक्स इसे अच्छी तरह कूटता है लियो के लिए, और इसके बॉस का नाम पूछता है। उर्कीज़ा नाम है इसके बॉस का। मैक्स इसको और इसके साथियों को और अच्छी तरह कूटता है। उसके बाद मैक्स पूछता है बता कहाँ मिलेगा तेरा बॉस। उस पर यह बंदा कहता है वो 7 रेन में काम करता है। और मैक्स लियो के लिए इसका भी हाथ तोड़ता है। सीन कट। आगे मैक्स मारिया के घर आया है। लियो यहाँ सो रहा है। यहाँ ये दोनों थोड़ी कॉम्बैट प्रैक्टिस करते हैं। मारिया कहती है तुम लियो के लिए हमारे 2 साल का प्लान ख़राब कर रहे हो। मारिया कहती है हम लुसेरियो को सिर्फ एक जगह ही पकड़ सकते हैं, गैंग की मीटिंग में। यह आखिरी मौका है, 2 साल से वो गायब था, अब हम कोई भी गलती नहीं कर सकते। मैक्स कहता है मुझे यूरकीज़ा का पता चाहिए। और यहाँ मारिया कहती है अगर वो सब लुसेरो के बंदे हैं और उन्होंने तुम्हें देख लिया है तो हमें यहाँ से जाना होगा। यहाँ ये बंदा फिनीतो को सारी बात बताता है, टॉयलेट में क्या हुआ। उस पर यह बंदा नाम पूछता है उसका। ये बंदा कहता है उसका नाम मैक्सिमो था। तभी ये बंदा इसको मार देता है और इस लड़की से पूछता है लियो के बारे में। यहाँ लियो घर जाना चाहता है। मारिया कहती है वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। मैक्स उसको छोड़ने जाता है। लियो के घर के बाहर ही कोई बंदा कार में बैठकर नज़र रख रहा होता है। मैक्स उसे देख लेता है और उसकी गर्दन तोड़ देता है। यहाँ मैक्स कहता है पहले मैं अंदर जाता हूँ। लियो कहता है सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और वो अंदर चला जाता है। मैक्स बाहर ही नज़र रखता है। अंदर लियो के पूरे परिवार को मार दिया गया है। तभी ये लोग दिखते हैं। लियो चिल्लाता है और मैक्स गोलियां चलाता हुआ अंदर आता है। बाकी सबको तो मैक्स मार देता है, मगर इस बंदे से उसकी लड़ाई होती है। यह बंदा मैक्स के पेट में चाकू मार देता है और इस कोड से गला दबाने लगता है। गोली इस बंदे के बाजू में लगती है और ये भाग जाता है। मारिया मैक्स के पेट में टाँके लगा रही है। मारिया कहती है तुम्हें फरीतो ने देख लिया है, अब वो लुसेरियो को सब कुछ बता देगा। तुमने प्लान को ख़तरे में डाल दिया। लियो अपनी फैमिली के लिए रो रहा है। मारिया उसे समझाती है उसने मेरे डैड और मैक्स के बेटे को भी मारा था। लियो उठकर दूसरे रूम में चला जाता है। मारिया मैक्स को कहती है कि जब मैंने तुम्हें बचाया था तब हम दोनों ही बदले की भावना में थे, क्यों ना अब हम ये सब कुछ भूल जाएं और एक नई शुरुआत करें। मगर मैक्स कहता है मैं भागना मेरी फितरत नहीं है। और अगले सीन में मारिया कहती है मैंने उर्कीज़ा का फ़ोन हैक किया है, फनीतो ने तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे गैरेज में गुंडे भेजे हैं। मैक्स कहता है कि फनीतो ने लुसेरियो को सब कुछ बता दिया मेरे बारे में। मारिया मना करती है। मैक्स कहता है मुझे पता था वो नहीं बताएगा, पहले वो मुझे मारना चाहेगा। यहाँ मारिया दिमित्री को कॉल कर मिलने को बोलती है। यहाँ गैरेज में मैक्स सभी गुंडों को मार देता है।
वो कार लेकर बाहर आता है। मैक्स मारिया को यूरकेजा के बारे में पूछता है। मारिया कहती है वो 7 रेन का मैनेजर है। मारिया कहती है इस क्लब के ज़रिए लूसीरो अपनी ब्लैक मनी को छुपाता है। 7 रेन के बाहर मैक्स आता है। ये वॉलेट बॉय कहता है क्लब बंद हो गया है, मगर मैक्स नहीं सुनता। ये 2 बंदे मैक्स को रोकते हैं, मगर मैक्स इन्हें कूट देता है। मारिया कहती है 7 रेन में हर महीने 1 करोड़ का बिजनेस होता है, मगर आज यहाँ लगभग 10 करोड़ आएंगे, क्योंकि लूसेरो ने मीटिंग होने से पहले सभी गैंग को पैसे देने हैं। मारिया कहती है वहाँ 18 गार्ड हैं और वो सबकी लोकेशन मैक्स को बताती है। उर्किज़ा थोड़ा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मैक्स यहाँ पर सबको कूट रहा होता है और मारिया से पूछता है लूसीरियो पैसे कैसे लेकर आता है। मारिया कहती है वो एक वैन में बड़े शो में लगने वाले इक्विपमेंट ले जाते हैं, मगर वो इक्विपमेंट नहीं, पैसों से भरे बॉक्स होते हैं और ये बॉक्स उर्किज़ा के ऑफिस में रख दिए जाते हैं। मैक्स कहता है वैन कितनी देर में आएगी। मारिया कहती है 20 मिनट है तुम्हारे पास। उर्किज़ा भाग रहा होता है। मैक्स उसे पकड़ लेता है, थोड़ा कूटता है और कहता है लूसीरो को मेरा मैसेज देना। बाहर वैन आ चुकी है। मैक्स बाहर 2 बंदों को गोली मारता है और इस बंदे को सारा माल ट्रॉली में डालने को कहता है। यहाँ उर्किज़ा राफा को सब कुछ बताता है। राफा लूसेरो का खास बंदा है। राफा कहता है मैसेज बताओ। उर्किज़ा कहता है उसने कहा था सीरिया दिल। उर्किज़ा कहता है उसने ये फ़ोन भी दिया है और कहा है 24 घंटे में लूसेरो को कॉल करेगा। यहाँ मैक्स पैसे लेकर आ गया है, उसे गोली लगी है। मारिया गोली निकालती है और यहाँ पर लूसेरो बार्सिलोना आता है और राफा के साथ चला जाता है। यहाँ लूसेरो उर्किज़ा से उस बंदे के बारे में सब कुछ पूछता है जिसने ये सब किया। लूसेरो को अभी तक नहीं पता कि वो मैक्स था। उर्किज़ा कहता है कि आप सीसीटीवी देख लीजिए। लूसेरो एक चाकू से देता है और जुबान काटने को बोलता है, मगर वो अपनी जुबान नहीं काटता। लूसेरो चाकू लेकर उसकी आँख में मार देता है और यहाँ मारिया सो रही है। लियो उर्किज़ा को ट्रैक करता है। वो लूसीरो से बदले की भावना में है। वो गन लेकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ ये बंदे उर्किज़ा की लाश को ठिकाने लगा रहे होते हैं। लियो उनसे लूसीरो के बारे में पूछता है। यहाँ मारिया लियो को कॉल कर रही है, मगर यहाँ फिनीतो लियो को कूट रहा है और मैक्स के बारे में पूछता है। तभी ये बंदा पूछता है कौन है ये। लियो कहता है मैक्स तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। अब इस बंदे को भी पता चल जाता है कि मैक्स ज़िंदा है। फिनीतो लियो को मारने ही वाला होता है कि तभी मारिया कार लेकर आती है और उसे उड़ा देती है और उसे वहाँ से ले जाने लगती है। एक बंदा मारिया का पीछा कर रहा है। मारिया लियो को हॉस्पिटल ले आई है। या फिनीतो लूसीरो से बेइज्जती करवा रहा है और लूसीरो उसको मैक्स को ठिकाने लगाने को बोलता है। फिनीतो वहाँ से चला जाता है। लूसेरो डिमिट्री को कॉल करके उससे हेल्प मांगता है। यहाँ ये बंदा फिनीतो को बता रहा है कि मारिया हॉस्पिटल में है और यहाँ ये बंदा जहाँ मैक्स छुपा है वहाँ पर आता है। हॉस्पिटल में मारिया मैक्स को कॉल कर रही है, मगर मैक्स फ़ोन नहीं उठा रहा। मारिया मैसेज रिकॉर्ड करते करते लियो के रूम से बाहर आ जाती है और हमें यहाँ पता चलता है कि फिनीतो भी यहाँ आ चुका है। यहाँ इस बंदे से मैक्स की मुलाकात होती है। मैक्स इसे गद्दार बोलता है। यहाँ मैक्स और इसकी लड़ाई होती है। ये बंदा मैक्स को बहुत अच्छी तरह कूटता है। यहाँ ये बंदा बताता है मीटिंग आज ही है और वो लीडर बन जाएगा और उसको कोई नहीं हरा सकता। तुम हार गए मैक्स। तभी मैक्स एक चाकू निकालता है और इस बंदे के गले में उतार देता है। यहाँ लूसेरो एक बिल्डिंग में मीटिंग के लिए आया है। लिफ्ट में मैक्स लूसेरो को कॉल करता है। मैक्स कुछ नहीं बोलता, मगर लूसेरो कहता है सामने आ, हिम्मत है तो। मैक्स मारिया का वॉइस मेल सुनकर हॉस्पिटल आता है। लियो के कमरे में मैक्स लियो से बात कर रहा है। उसके बाद मैक्स वहाँ से चला जाता है और वहीं पहुँचता है जहाँ लूसेरो मीटिंग कर रहा है। यहाँ मैक्स सबको मार देता है, मगर राफा के सामने गन रख देता है। राफा के हाथ गन है, मगर वो मैक्स को नहीं मारता और लूसेरो के पास जाने को बोलता है। तभी एक बंदा ग्रेनेड मैक्स की तरफ फेंकता है। मैक्स राफा को पीछे खींचता है बचाने के लिए, मगर ग्रेनेड के धमाके से राफा मर जाता है। और यहाँ एक दूसरे से बहुत बहस करने के बाद मैक्स और लूसेरो तलवारों से लड़ते हैं। मैक्स जैसे ही लूसेरो की गर्दन काटने वाला होता है, तभी लूसेरो फिनीतो को आवाज़ देता है और वो मारिया को कैद कर ला रहा होता है। लूसेरो मैक्स को अच्छी तरह कूटता है। यहाँ मारिया फिनीतो से गन छीन लेती है और गोलियाँ चलाती है और लड़ाई में फिनीतो को लेकर नीचे कूद जाती है। यहाँ लूसेरो फिनीतो को कहता है मैक्स को मारने के लिए और लूसेरो मारिया को पकड़ लेता है। फिनीतो मैक्स को अच्छी तरह कूट रहा है और यहाँ लूसेरो मारिया के सर पर शराब डालता है उसे आग लगाने के लिए। यहाँ मैक्स फिनीतो का पंच रोकता है और एक ज़बरदस्त पंच फिनीतो की छाती में मारता है। फिनीतो डेड। यहाँ मारिया मौका देखकर लूसेरो को मारती है और यहाँ मैक्स और मारिया लूसेरो को अच्छी तरह तोड़ते हैं। उसके बाद मैक्स पूछता है बोल सीरिया दिल।
लूसीडो कहता है मेरी फैमिली को तो छोड़ दोगे ना तुम। मैक्स कहता है छोड़ दूंगा, जैसे तूने और तेरे गुंडों ने लियो की फैमिली को छोड़ा था। और मैक्स, मारिया, लूसीडो को मार देते हैं। यहाँ मारिया और मैक्स लियो को हॉस्पिटल से लेकर आते हैं। मैक्स कहता है अपनी जीएफ को गुड बाय बोला तुमने? लियो कहता है कह दिया। लियो ने उसे एक बैग दिया है पैसों से भरा हुआ। ये वही पैसे हैं 10 करोड़ जो मैक्स ने क्लब से लूटे थे। और उसके बाद ये तीनों कार में जा रहे हैं एक नई ज़िंदगी जीने। तभी डिमिट्री का कॉल आता है। मारिया कहती है सॉरी मीटिंग ख़राब करने के लिए। डिमिट्री कहता है मैंने लूसीडो से कोई मीटिंग नहीं करी, मैंने सिर्फ उसे झूठ बोला। मीटिंग तो कल है। हम भी नहीं चाहते थे कि मैक्स को कुछ हो। तुमने मैक्स को बचाने के लिए हमें बोला था। हम खुश हैं। कॉल कट जाता है और यहाँ होती है हैप्पी एंडिंग। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।